Hello students, today I am going to teach you the third lesson of Hornbill, Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. I'll try my best to make you understand this story as it is a little tough to understand, but I'll try my best to make you understand in Hindi completely so that you can understand each and every line very clearly, okay? So let's start our class. आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेसन हॉर्नबिल की डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स। ये किंग टट हैं, ये फ़राओ किंग हैं। इनके मम्मी निकली थी, मम्मी के बारे में डिस्कशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। He was just a teenager when he died. वो बस 18-19 साल का था जब वो मरा। टीनेजर मतलब नॉट एडल्ट, ठीक है। The last heir of powerful family that had ruled Egypt. आखिरी वारिस या बोलते उत्तराधिकारी उस पावरफुल फैमिली का, उस ताकतवर ख़ानदान का, that had ruled Egypt, जिसने मिस्र पर हुकूमत की, and its empire for centuries. उसके पूरे सदियों तक, कई सौ साल तक जो है उस पर हुकूमत की। फ़िरौन का नाम सुना है ना? तो फ़िरौन की ख़ानदान का आखिरी था, फ़राओ उसको बोलते हैं, आखिरी वारिस था, जिसका नाम था किंग टट। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। उसको जो है लिटाया गया था सोने चांदी के साथ, और इवेंचुअली का मतलब फिर फाइनली भुला दिया गया। लेट टू रेस्ट मतलब हो गया, मतलब उसको कब्र में लिटा दिया गया था। विद गोल्ड्स, सोने के साथ, ठीक है, मैंने बहुत सारे जेवरात के साथ, तोहफ़े तहफ़ के साथ उसको उसकी कब्र में लिटाया गया था, और फिर उसके बाद कम्प्लीटली भुला दिया गया था। आई बात समझ में यहाँ तक? सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब 1922 में इसके टॉम यानी उसके मकबरे का खोज हुआ, द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के ज़माने के लोग हैज़ स्पेकुलेटेड के माने बताते हैं, क्या बोलते उसको, सोचने लगे अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि क्या हुआ होगा इसको। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और इनका गुमान था, आज के लोगों का मानना था कि शायद के मर्डर हुआ था, ये ज़्यादा मुमकिन है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये अपनी कब्र को पहली बार छोड़ रहा है, यानी कब्र से पहली बार निकाला जा रहा है। इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, खोजने के 80 साल के बाद, यानी जब खोजा 1922 में खोजा गया इसको, देख लें 1922 में इसके टॉम का इसकी खुदाई हुई है, 1922 में डिस्कवर किया गया, और इसकी कब्र को आज खोल करके इसकी लाश को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, 80 साल के बाद। टट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन, क्यों कि इसका सीटी स्कैन करना है, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज़ अबाउट हिज लाइफ, जिससे पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी के बारे में नया एक राज पता चलेगा, एंड डेथ और मौत के बारे में, एंड प्रोवाइड सच प्रेसिस डाटा, और बहुत कीमती जो है इंफॉर्मेशन डाटा, आंकड़ा मालूम होगा, फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक, मतलब क्या बोलते उसको, एक्यूरेट में बिल्कुल सही आंकड़ा मालूम हो जाएगा। फिर फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फ़राओ, फॉरेंसिक के माना होता है, अब इसको देखेंगे, फॉरेंसिक के माना जो है जो मुर्दों की डेड बॉडीज़ का एग्ज़ामिन करते हैं, उससे कॉज ऑफ डेथ मैंने मौत की वजह पता लगाते हैं कि उस बच्चे को कैसे मारा गया, कि उसे वो इतनी जल्दी मर गया, छोटा ही तो है, इसकी उम्र 17-18 साल की है, ये इतनी जल्दी मर कैसे गया, इसके मौत की वजह को पता लगाने के लिए पहली बार इसकी कब्र को 80 साल के बाद, जब से इसकी खुदाई हुई है 1922 के बाद से 80 साल के बाद, इसके डेड बॉडी को वहाँ से निकाल करके सीटी स्कैन में ले जाया गया है, ताकि इसकी डेथ की वजह पता चल सके। क्लियर होगी बात जी? अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, निकालने के बाद होता क्या है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. तो एक जब उसको निकाला जाता था, एंग्री विंड यानी कि जो तूफ़ान यहाँ पर जो है स्टार्ट अप बहना शुरू होता है, घोस्टली डस्ट डेविल्स और बिल्कुल भूतिया किस्म के जो धूल मिट्टी है उड़ने लगते हैं,
समझ में आ रही बात? एज किंग टट वॉज टेकिंग, जब टट को निकाला जा रहा था उसके रेस्टिंग प्लेस से, यानी कि उसकी कब्र से, जो इन द एंसेंट इजिप्शियन सेमेट्री, जो कब्रिस्तान था पुराने ज़माने का, मिस्र वालों का कब्रिस्तान था, नोन एज द वैली ऑफ द किंग, उस कब्रिस्तान को क्या कहते थे? वैली ऑफ द किंग कहा जाता था। उस कब्रिस्तान से आज पहली बार किंग टट को उनके रूम से निकाला जा रहा, उनकी कब्र से निकाला जा रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा? तूफ़ान और जो है धूल मिट्टी जो है बिल्कुल उड़ने लगे, और ये एंग्री विंड बहने लगे, तूफ़ान आने लगा, ठीक है। और क्या हुआ? डार्क बेलिड क्लाउड्स, और बिल्कुल काले बड़े बड़े बादल, ठीक है, हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट। स्कडेड के माना होता है, आप इसको देख लेंगे तो स्कडेड के माना क्लाउड्स मूव्ड क्विकली अक्रॉस द स्काई, ठीक है, बहुत तेज़ी से बादल जो है, काले बड़े बादल जो है उस डेजर्ट स्काई से गुजरने लगे, मतलब मूव करने लगे, बहुत ज़्यादा बादल आने लगे। एंड ऑल डे, दिन भर, एंड नाउ वेर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड द ग्रे, और जो सुबह से जो है बादल आ रहे थे, और अब जो है क्या हुआ, इन्होंने कवर कर लिया है, वेलिंग मतलब उसमें पूरे बादल ने घेर लिया है, स्टार्स को, तारों को छुपा दिया है, ऐसा कैसा कैस्केट में, एक कैस्केट मैंने बॉक्स में, ठीक है, किस कैसा कलर है बॉक्स का? संदूक में ग्रे कलर में, यानी कि सारे सितारों को ढक दिया है, बिल्कुल रात में कोई सितारा कोई चांद नज़र नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था। कॉल कितने बजे की टाइमिंग है? इट वॉज 6 PM, 6 बज रहे थे शाम के, ऑन जनवरी 5, 2005 की बात है ये। सो 2005 में, ये 5 जनवरी को शाम 6 बजे ये मामला हुआ, और उस वक्त जो है बादल आए और तूफ़ान उठा, और जो है उसने पूरे आसमान को ढक दिया बादलों से। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी। So the world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस, बहुत मशहूर मम्मी, गिल्डेड हेड मतलब जो है मूव्ड हेड, उसका सर डाला जाएगा फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, पहली मर्तबा सिटी स्कैनर के अंदर, जो ब्राउट हियर टू प्रोब, जो उसको लाया गया है, यानी सिटी स्कैनर को लाया गया है यहाँ पर, टू प्रोब के माने एग्जामिन के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, जो मेडिकल मिस्ट्री, यानी कि मेडिकल के जो राज है, इसके बारे में जो अब तक राज की बात जो छुपी हुई है, जो होल्ड की रुकी हुई है, लिंगरिंग के माने होता है वेटिंग करना, जो अब तक इंतज़ार में थी, इस राज को लिए हुए थी, अब तक राज ही बना था, उसको जाहिर करने के लिए, ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, कि जो छोटा सा जो यंग रूलर है, ये छोटा बादशाह जो था, जो 3,300 साल पहले मरा था, इसके मौत के कारण अब तक जो है मिस्ट्री थी, राज थी कि क्यों मर गया, कैसे मरा, क्या वजह थी मरने की, इस राज पर से पर्दा उठाना था। इसके लिए इसको क्या करना था, CT स्कैन से इसके सर को गुजारना था, और इसकी बॉडी भी CT स्कैन से गुजरती, ठीक है, इसीलिए एक CT स्कैन भी साथ में लाया गया था। और पहली मर्तबा ये वर्ल्ड दुनिया का पहला मशहूर मम्मी है जिसको CT स्कैन से गुजारा जाएगा, ताकि पता चल सके कि ये जो छोटा जो राजा था, सबसे आखिरी राजा, इसकी मौत कैसे हुई, ठीक है, जो अब तक राज बना हुआ है, अब तक मिस्ट्री है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे आते हैं हम लोग। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दिन भर, दोपहर तक पूरा, ठीक है, दोपहर तक जो है यूजुअल लाइन मतलब लगातार एक आम लाइन लगी हुई थी टूरिस्ट की, मतलब टूरिस्ट सब यात्रियों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने से आए थे, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड, जो डिसेंड में केम सडनली जो आए थे, द क्रैम्ड के माने नैरो, रॉक कट टॉम, जो पतली सी गली थी, जो पहाड़ को काट करके मकबरा बनाया गया था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट नीचे, ठीक है, टू पे देयर रिस्पेक्ट। वो लोग क्यों आए थे? लोग टूरिस्ट, उनके सम्मान के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए वो सारे टूरिस्ट आए थे दुनिया के कोने कोने से, जो उस मम्मी को रिस्पेक्ट देने आए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, वो लोग जो है म्यूरल्स को देख रहे थे। म्यूरल्स कहते हैं पेंटिंग ऑन द वॉल, जो दीवारों पर जो पेंटिंग बनती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे
जगहों पर पेंटिंग बनी है दीवारों पर, उसमें भगवान बने हैं और कोई मूर्तियाँ बनी हैं। तो इस तरह जो है देवी देवताओं की जो तस्वीरें बनी होती थी उसको म्यूरल्स कहते हैं। वो घूर रहे थे, देख रहे थे म्यूरल्स को ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर बनी हुई थी, ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, उस मकबरे के चैम्बर पर, मकबरे रूम में जहाँ पर उसका कब्र था और जहाँ पर जो चैम्बर, वो चैम्बर उसी को बोलते हैं जो उनका रूम था। तो वहाँ पर जो म्यूरल्स बने थे वो सब देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और पियर्ड के माना बोल सकते हैं यहाँ पर, पियर्ड के माना लुक्ड क्लोजली, और बहुत करीब से देख रहे थे टट्स के गिल्डेड फेस को। गिल्डेड के माना बोले यहाँ पर जो वो मुखौटा होता है ना सोने का बना हुआ, आपने देखा होगा। मैं आपको गिल्डेड फेस दिखाता हूँ, एक मिनट आप देखते रहिए। गिल्डेड फेस आपको देखिए, ये जो है ना जो मुखौटा आपको दिख रहा है सोने का बना हुआ जो चेहरा है, ये है गिल्डेड फेस, ठीक है। ये फेस जो बाहर से है दिख रहा है आपको, ये सब फेस इसको बोलते हैं गिल्डेड फेस, जबकि असली फेस नहीं होता, पर सोने का बना होता है, और रियल फेस तो इसके अंदर होता है जो देखने के लायक नहीं रहता, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला जो था हिज मम्मी का, जो उसकी मम्मी का मम्मी की शक्ल का जो आउटर कॉफिन होता है, आउटर कॉफिन मतलब जो ताबूत जिसमें उसको बंद करके रखते हैं, उसका ढक्कन होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग था, बहुत ज़्यादा चौंकाने हैरान करने वाला था। सब विजिटर्स रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स, कुछ यात्री जो है उनके पास गाइड बुक थी, उससे वो पढ़ रहे थे। इन अ विस्पर, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ खामोश खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ, शायद वो लोग सोच रहे हों कि टट्स की अनटाइमली डेथ कैसे हुई इन हिज लेट टीन्स, बिल्कुल मासूम है बच्चा, कैसे इतनी छोटी उम्र में मर गया। और वंडरिंग विथ, और यह सोच रहे होंगे, हैरान होंगे, विद अ सीवर इफ़ द फराउज कर्स, कि शायद के फ़राओ का जो श्राप है, डेथ और मिसफॉर्चून, मौत या बदकिस्मती जो है, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, उन पर गिरे, उन पर बदकिस्मती आएगी जो उसको डिस्टर्ब करेंगे। वॉज रियली ट्रू, में भी हो सकता है ऐसी बातें सोच रहे हों कि शायद क्या होगा अगर जो है हमने इसका जो है श्राप हम पर पड़ जाए, या हमारे पास कोई बदकिस्मती आ जाए, कोई अजाब हम पर आ जाए जो उसकी कब्र को खोलेंगे या उसको निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें कुछ लोग उस पर भी गौर कर रहे थे। तो हर एक किस्म का आदमी अलग अलग बात सोच रहा था, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920। मम्मी जो है अब बहुत बुरे हालत में है, क्योंकि कार्टर जो है 1920 में जिसने इसको खोजा था, उसने जो इसके साथ सलूक किया है उसकी वजह से ये बहुत ख़राब कंडीशन में है। सेठ जाही हवास ने कहा, ये कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो जो जाही हवास है ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल है पुराने चीज़ों के, और जब वो उसको देख रहे थे, लीन्ड ओवर, झुके हुए थे उस बॉडी के ऊपर, पहली बार काफ़ी देर तक देखने के बाद कहा उन्होंने कि जो कंडीशन बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि कार्टर जो 1920 में इसको खोजा था उसी ने ख़राब किया है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, नाम क्या था कार्टर का? हावर्ड कार्टर है। दैट इज़ वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। हावर्ड कार्टर्स हैं जो ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं वो डेड बॉडीज़ क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडीज़ एंसेंट रिमेन्स, इन्हें पुरानी चीज़ों पे जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये 1922 में इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था टट्स के टॉम को। कई साल की बेकार की मेहनत पर, खोज पर, कई साल खोजने के बाद बेकार गया। 1922 में फाइनली इन्होंने इसका टट का डेड बॉडी पाया था। इट्स कंटेंट्स, इसकी चीज़ें, दो हेस्टली रैंसैक्ड, इसकी जो चीज़ें थी करीब करीब जो है जल्दबाजी में लूट ली गई थी। इन एंटीक्विटीज़, जो पुरानी चीज़ें थी, ठीक है, एंटीक्विटी वेरी ओल्ड थिंग्स जो थी वो सब क्या है जल्दबाजी में लूट ली गई। वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उसका जो है रैंसैक्ड के माने बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, लूटेड है ना, लूटेड, रैंसैक्ड, लूटेड इन एंटीक्विटीज़, जो पुरानी चीज़ें उसकी जल्दबाजी में लूटी जा चुकी थी, कुछ हद तक जो है हटाई जा चुकी थी वहाँ से। अब देखते हैं क्या क्या है। They remain the richest royal collections ever found and have become part of the Pharaoh's legend। और ये सब जो चीज़ें थी वो बिल्कुल सबसे अनमोल चीज़ें थी, शाही चीज़ें थी, रॉयल कलेक्शन था, शाही चीज़ें थी, एवर फाउंड, जो अब
कभी नहीं पाया, तो बहुत कम पाया जाता है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़राओज़ लेजेंड। और लेजेंड माने होता है ओल्ड स्टोरी, यानी कि ओल्ड स्टोरी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन, यानी कि फ़राओज़ की जो है लेजेंड है, मतलब दंत कथाएँ बोलते हैं, और एक स्टोरी, कहावतें, किस्से, ठीक है। तो फ़राओ के जो किस्से हैं उनका एक पार्ट था ये पुरानी चीज़ें, ठीक है, जिसमें स्टनिंग मैंने वंडरफुल आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड मतलब होगा थिंग्स ऑफ आर्ट्स, जो हाथ से बनाए गए थे, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, बिल्कुल वंडरफुल थे सब। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, उनकी जो हमेशा की बाकी रहने वाली चमक, यानी अमर रहने वाली चमक, ये बताती हैं कि ये रीबर्थ होगा इनका। ऐसा लगता था कि इनका भी पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। कॉज द सेंसेशन, ये सारी चीज़ें क्या एक सनसनी पैदा कर रही थी एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। जब इसको खोजा जा रहा था तो एक सनसनाहट फैल रही थी, एक्साइटमेंट, एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी जो है बहुत सारे अटेंशन यानी अपनी तरफ खींचे हुए थी, सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ किए हुए थी ये सारी चीज़ें। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी थिंग ही वांट इन द आफ्टर लाइफ, लेकिन टट को भी जो है दफन किया गया था उन सब चीज़ों के साथ जो बाद में, यानी कि मौत के बाद जो काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सब इसके साथ डाले गए थे। जैसे कि बोर्ड गेम मतलब गेम्स लाइक चेस वगैरह जैसा होता है वैसा गेम था। ब्रॉन्ज रेज़र, एक ब्रॉन्ज कांसे का जो है रेज़र था, उस तरह बोलते हैं। लिलन अंडरगारमेंट्स, लिलन के कपड़े के अंडरगारमेंट्स थे। और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, बॉक्स थे किसके, खाने के और शराब के, ये सब उनके साथ रखे गए थे उसके कब्र में। क्यों? आफ्टर मंथ्स ऑफ, अच्छा इसके बाद बताएंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ द फ़राओज़ फनररी ट्रेजर्स, महीनों भर जो है इस पर जो है बहुत ध्यान से रिकॉर्डिंग किया गया, क्या क्या चीज़ें उसके साथ जो है फनररी ट्रेजर मतलब दफन करते वक्त जो चीज़ें, जो दौलत उनको ख़जाना रखा गया था, उस सब का पूरा रिकॉर्ड किया गया, लिस्ट किया गया, बनाया गया बहुत ध्यान से, महीनों तक उस पर काम हुआ। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेट, कार्टर ने क्या किया, तलाश करना शुरू किया। हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब तलाश करना। 3 नेस्टेड कॉफिन्स, जो 3 उसके ऊपर कफन थे, उस पर 3 कफन चढ़ाए हुए थे। यानी फ़राओ जो है किंग टट के ऊपर कितने कफन थे, 3 कफन थे। वो तीनों की जांच पड़ताल करने लगा। ओपनिंग द फर्स्ट, उसने पहले वाले हिस्से को कट कर दिया। ही फाउंड अ श्राउड, उसमें क्या उसको मिला, एक कफन मिला, अडोर्न्ड विथ गार्लैंड, जो सजाया हुआ था गार्लैंड से, फूलों के हार से, ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, जिसमें जो है विलो एक किस्म का पेड़ होता है, ट्री डैट हैज़ सॉफ्ट वुड, और उसमें जो है ऑलिव जैतून के पत्तियाँ थी। वाइल्ड सैलरी थी, सैलरी भी एक वाइल्ड प्लांट होता है, उसकी भी पत्तियाँ थी। लोटस पेटल्स थे, कमल की पत्तियाँ थे, कमल की फूलों की पंखड़ियाँ थी। एंड कॉर्नफ्लावर्स, और कॉर्नफ्लावर्स भी थे, मतलब कि एक जंगली पौधा होता है जिसकी नीली और बैगनी फूल होते हैं, उसकी भी पत्तियाँ उसमें, उसके भी फूले थे वहाँ पर, कॉर्नफ्लावर्स उसके फूल थे वहाँ पर, उसमें रखे थे। यानी उन सब चीज़ों से उस कफन को सजाया गया था। द फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, कि जो ये सबूत है इन सब चीज़ों से पता चलता है कि शायद ये मार्च और अप्रैल का महीना होगा, यानी कि ये स्प्रिंग का मौसम होगा, जब फूल खिलते हैं, है ना, तभी तो ये सब फूल अवेलेबल होंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये शायद जब मरा था, ये मार्च और अप्रैल के महीने में मरा है। ये भी एक थोड़ा सा हल्का सा झलक महसूस मालूम होता है। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो इनको निकालने के बाद जब मम्मी तक पहुंचा है, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तब फिर उसको दिक्कत हुई है। यानी कि मम्मी के ऊपर जो है ये कफन हटा दिया इसको भी, तो अब मम्मी के पास रियल मम्मी के पास पहुँचा। अब समझ में आ रही बात? तो इसको दिक्कत हुई। क्यों? द रिचुअल्स रेजिन हैड हार्डेंड, जो रिचुअल्स माने होता है जो रस्मी तौर पे जो गोंद जो लगाया जाता है, रेजिन माने गोंद, हार्डेंड सख्त हो चुके थे। वो गोंद जिस पर वो लपेटा गया था कपड़ा वगैरह, वो सारे गोंद मिलकर बहुत सख्त हो चुके थे। सीमेंटिंग टट, उसने सीमेंट की तरह उसको जकड़ लिया था टट को, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो उसके अंदर सॉलिड गोल्ड कॉफिन था। यानी कि उसके उस रेजिन के नीचे, यानी उस गोंद के नीचे जो एक तह और थी, कफन एक और था जो सोने का बना हुआ था, वो सब को जो है इतना ऊपर वो जो गोंद था वो सब सीमेंट की तरह उसको हार्ड बना दिया था ताकि कोई उस तक ना पहुंच पाए। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, लेजिटिमेट फोर्स मतलब एक आदमी का मुनासिब ताकत जो है
फोर्स कुड मूव देम, यानी इतनी आसानी से वो चीज़ हटने वाली नहीं थी, प्रॉपर ताकत लगाने पर भी वो चीज़ निकलने वाली नहीं थी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने फिर लिखा व्हाट वाज द टू बी डन, कि क्या किया जाए उस बारे में, ठीक है। बाद में उसने लिखा कि क्या किया जाए, तो उसका जवाब दिया गया द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इस साउथ इजिप्ट मिस्र में साउथ के हिस्से में यहाँ पर जो है ना सूरज की रोशनी जो है हैमर का काम कर सकती है, हथौड़े का काम कर सकती है, यानी कि उसको तोड़ने का काम कर सकती है। गर्म होगा तो टूटे, क्या बोलते हैं जैसे गोंद होता है ना, आप देखेंगे पिच वाला रोड वगैरह, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ठीक हो सकता हो कि गोंद भी सा गर्म पा करके सॉफ्ट हो जाए, ये सोचा। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन। इसने फिर उस गर्मी का इस्तेमाल किया ताकि वो रेजिन जो है, ये जो गोंद है, वो ढीला हो जाए। फॉर सेवरल आवर्स, और काफ़ी कुछ घंटे तक जो है वो उसको धूप में रखा। आई बात समझ में? आई होप समझ में आ रहा है आपको। हाँ, उसके बाद ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। तपती हुई सूरज की रोशनी में, धूप में उसने उस मम्मी को रख दिया। डैट हीटेड इट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको गर्म कर रहा था। नथिंग बच, लेकिन कुछ हिला उला नहीं, कुछ हिला हटा ही नहीं, ठीक है, कुछ भी मूव नहीं हुआ। ही रीओपेंड रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट डैट, उसने फिर जो है रिपोर्ट लिखा साइंटिफिक डिटैचमेंट के तौर पर कि इसको अब जो है किसी न किसी तरह निकालना पड़ेगा। द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे, कि जो इस कंसोलिडेटेड मतलब होता है जो सख्त जो चीज़ है, मटेरियल है, इसको चीजल्ड अवे मतलब इसको छेनी से अलग करना पड़ेगा। क्यों? फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, उसके जो है लिम्स से, उसके हाथ पैर से, एंड ट्रंक, और उसके बॉडी से, ट्रंक माने धड़ से, लिम्स माने लेग्स एंड आर्म्स, सो हाथ पैर और उसके धड़ से इस रेजिन को क्या करना पड़ेगा? चीजल से, यानी छेनी से मार मार के काटना पड़ेगा। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स, तब जो है इससे पहले बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन, यानी कि उसके पहले के उस राजा के जो चीज़ें हैं वो सब उठाई जाए, उससे पहले इसको जो हमको निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? ये अपने डिफेंस में बता रहे। इन इस डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, क्योंकि कार्टर के पास बहुत थोड़ा सा चॉइस था, उसके पास चॉइस नहीं था। इफ़ ही हैडेंट कट, अगर वो उसको कट नहीं करता द मम्मी फ्री, मम्मी को कट करके उसके सोने का जो है जो निचला कफन है, अगर उसको कट करके निकालेगा नहीं, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड, तो चोर भी हो सकता हो कि यकीनी तौर पर आ करके, सरकमवेंटेड के माने होगा बिल्कुल जो है क्या बोलते धोखा देंगे, चीट करेंगे। द गार्ड्स को चीट करके, एंड रिप्ड इट पार्ट, और बिल्कुल काट करके, फाड़ करके जो है उसको अलग करेंगे। टू रिमूव द गोल्ड, सोने को अलग करेंगे, तोड़ ताड़ करके, मतलब पूरा जो है मम्मी को पूरा ख़राब कर देंगे, और किसी तरह वो सोने तक पहुंचेंगे तोड़ ताड़ करके उसके बॉडन को। तो शायद ये लोग जो चोर होते, चूँकि बड़े बड़े चोर भी तो हैं, तो उससे बचाने के लिए इसके पास चॉइस कम था। इसको इसने सोचा कि हम जो है चुप से धीरे धीरे करके उसको चीज़ल से, यानी छेनी से उसको काट करके उसके उस कफन तक पहुँचे जो गोल्ड का है, सोने का है, जो खतरा बना है अगर कोई चोर अगर आ गया धोखा दे करके गार्ड को, और वो निकालने पर आ गया, तो डेड बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्या किया उसने, जो है उसको धीरे धीरे करके निकाल दिया। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इन टट्स टाइम, टट के ज़माने में द रॉयल्स वेर फैबुलसली वेल्थ, जो शाही लोग थे, यानी कि राजा महाराजा जो थे उस वक्त के, वो बहुत ज़्यादा बेहिसाब अमीर थे। समझ में आ रही बात? बेहिसाब, फैबुलस मतलब बहुत ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग, सरप्राइजिंगली वेल्दी, बहुत धनी थे। एंड दे थॉट, और वो सोचे, और होप्ड, और वो मानते थे, उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि उन लोगों का मानना था, इस वक्त के राजाओं का मानना था कि ये सारी दौलत धन वो अपने साथ लेकर जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड के माना है बियॉन्ड डेथ, मौत के बाद भी अपने सफ़र में ये सारी चीज़ें जो उसका धन दौलत है ये भी अपने साथ ले जाएंगे, उनका मानना था। इसलिए वो अपने सारी चीज़ें अपने साथ रखा करते थे। किंग टट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग फूड गुड्स, किंग टट को भी जो है लेविश मतलब शावर्ड, मतलब बेशुमार तोहफे दिए गए। शावर्ड विद गिफ्ट्स, लेविश मतलब शावर्ड, निछावर कर दिया गया उस पर तोहफे, बहुत तोहफे दिए गए। विथ ग्लिटरिंग गुड्स,
चमकते हुए चीज़ों के साथ, जैसे प्रेसस कॉलर्स, यानी बहुत कीमती जो है हार, इनलेड नेकलेसेस, और इनलेड के माने होता है उसको बोलते हैं जो उसमें नेकलेस कारीगरी की हुई है ना, नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, ये सब चीज़ें जो है, नेकलेस और ब्रेसलेट्स बहुत से, रिंग्स, अंगूठियाँ, एमुलेट्स, तावीज़, सेरेमोनियल एप्रन, किसी खास मौके पर पहनने वाले कैप्रन, झुब्बा है ना, इसको बोल सकते हैं, क्लॉक, सैंडल्स, शीट्स, सीस वो मियान है ना, फॉर हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के लिए, एंड टोज, और उसके पैर के नाखूनों के लिए भी यहाँ पर कवर होगा, हाथ पैर में पहनने के लिए कवर, ठीक है, हाथ पैर में कवर करने के लिए कोई चीज़ होगा, कोई चीज़ बनाया था उन्होंने। एंड द न्यू आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो है अंदर का जो कॉफिन था लाइक एन आइकन, मूर्ति जैसा एक कॉफिन और मास्क, ये सब बनाया गया था, सब सोने का था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें जो हैं प्योर गोल्ड थी। कॉफिन भी समझना, कॉफिन जो है ऊपर का जो आप देखेंगे जो बॉक्स टाइप का होता है, अभी हम लोग जो देखे थे बॉक्स टाइप का, देखिए ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप का दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो म्यूरल्स है, ये म्यूरल्स दिख रहा है आपको, ये दीवारों पर बना हुआ म्यूरल्स है, ठीक है, ये म्यूरल्स हुआ, तो ये दीवारों पर नक्श निगारी है, इसको म्यूरल्स कहते हैं। और ये रहा इसका जो है ऊपरी हिस्सा, सोने का कॉफिन है, ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये सब, ये जो है मम्मी है, और आप उसको और थोड़ा सा देख रहे तो बताऊँ फिर कहाँ गया वो बॉडी, डेड बॉडी, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा कफन है, ये जो दिख रहा ये पूरा कफन है, ठीक है, बॉक्स नुमा है, ठीक है, बॉक्स नुमा पूरा बना है ऊपर से, इसके 2 पार्ट होंगे, अभी कहीं अगर मिल जाए तो दिखाता हूँ इसे में ही। ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए 2 पार्ट है ना इसके, एक पीछे से है, नीचे एक पीछे वाला हिस्सा है इधर का, एक सामने वाला हिस्सा है, दोनों पोर्शन है, ठीक है, दोनों पोर्शन इधर दिख रहा है आपको, पीछे से और आगे से दोनों पोर्शन दिखाया गया। और अगर दिख जाए तो आपको क्लियर कर दूं कैसे, और डब्बा ढक्कन कैसा है, उसका ढक्कन जो है लिड्स, अगर देखिए ये जो ढक्कन दिख रहा है, ये देखिए, ये जो है पीछे का हिस्सा है, ये आगे पीछे का, ये पीछे का है, ये आगे का है, ये ढक्कन है, ये ढक्कन का ऊपर का लिड जो मुंह है वो ढक्कन का ढक्कन है, और ये रहा कफन, इसमें कबर है, ताबूत यही है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए हम अपनी तरफ आते हैं। ये सब चीज़ें जो बनी थी वो सब सोने की बनी थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, और जो इसकी सजावट को अलग करना था, इसको सोने से अलग करना था, चूँकि सोना का कफन जो था अंदर में उसको हटाना था, तो क्या किया उसने, कार्टर के आदमी ने क्या किया, रिमूव द मम्मीज़ हेड, मम्मी का जो सर था उसको अलग कर दिया, ठीक है, और सीवियर्ड नियरली, यानी कि उसको सीवियर्ड में सेपरेट किया, अलग किया, नियरली एवरी मेजर जॉइंट, करीब करीब बड़े बड़े मेजर जॉइंट, हाथ को अलग कर दिया, पैर को अलग कर दिया, मेजर जॉइंट है इसको अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश, जब ये लोगों ने पहला ये सब काम कर लिया, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स, फिर जब उन्होंने सब निकाल दिया, सब हटा दिया, और काट करके रेजिन को वहाँ से वो जो सोने का जो कॉफिन था वो भी निकाला, तो फिर रीअसेंबल्ड कर दिया उस रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ अ सैंड बालू पर रख करके, फिर से उनके हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर रख दिया, सर की जगह सर, वुडन बॉक्स पर पैडिंग, उसके बाद फिर उसको वुडन बॉक्स में रखा और उसमें पैड रख दिया, ठीक है, कॉटन वगैरह रख दिया, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे अब वो डैमेज पता नहीं चलता। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, उस जगह पर रख दिया, फिर सबको बंद करके लपेट करके, जहाँ पर टट अब आराम कर रहा था, जो पहले भी था वहीं पर, आज भी वहीं पर है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली, आर्कियोलॉजी यानी कि जो साइंस है डेड बॉडी के बारे में, आज बहुत बदलाव हो गया इसके अंदर। सब्सटेंशियली मतलब होता है, यू कैन से इट ऑल्सो, बहुत ज़्यादा से में, ठीक है, ग्रेटली। इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इंटरवेनिंग के माना होगा इन बिटवीन, डिकेड्स दहाइयों में, फोकसिंग लेस ऑन, इंटरवेनिंग मतलब इंटरवेनिंग मैंने इन बिटवीन, ठीक है, डिकेड्स मतलब दहाइयों में, कई दहाई मतलब 10 साल का एक दहाई होता है, ठीक है। फोकसिंग, अभी हम इसको फिर से देख रहे हैं क्योंकि वो कट रहा है, हाँ, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, जिसमें फोकस करते हैं, बहुत कम जो है ट्रेज़र पर ध्यान देते हैं। इनका मकसद जो है ट्रेज़र, जायदाद, ख़जाना नहीं होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा वो जो फैसिनेट करते हैं, थिंक करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं। वो किधर? डिटेल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में वो जानना ज़्यादा चाहते हैं। इंटरगोइंग मिस्ट्रीज़ ऑफ डेथ, और उनके बारे में भी इंटरगोइंग मिस्ट्रीज़ ऑफ द डेथ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो उनका फोकस दौलत नहीं होता बल्कि लाइफ ऑफ द मम्मी होती है, और क्यों मरा, कैसे मरा, और कितने साल के होंगे, ये सब चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत उनकी जायदाद, उनकी दौलत से। ये है बदलाव आया। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और ये जो साइंस है आर्कियोलॉजी का, तो ये भी जो है ना अब सोफिस्टिकेटेड टूल में बहुत सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल्स मैंने मशीन्स का इस्तेमाल करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। इन 1968 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 40 साल हो गए होंगे, तकरीबन उससे ज़्यादा हुआ होगा जब कार्टर ने उसको खोजा, 1922 में खोजा था। उसके 40 साल के बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिनका नाम था एक नाम तो नहीं बताया इसमें, एनाटॉमी प्रोफेसर थे। एक्सरे द ममी, उन्होंने एक्सरे किया उस ममी का, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट्स, उन्होंने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया, इजहार पता लगाया। क्या पता लगाया उन्होंने? एनाटॉमी के माने वो पर्सन, द पर्सन हु स्टडी द डेड बॉडी, ठीक है। बीनीथ द रेजिन, उन्होंने पता लगाया कि रेजिन के नीचे, दैट केक्स हैज़ चेस्ट, जो चेस्ट को कवर किए हुए है, जो रेजिन जो है जो चेस्ट को ढके हुए है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स, वो हिस्सा जिसने उसके ब्रेस्ट बोन के नीचे, उसके सीने के हड्डियों को और सामने की पसलियों को घेरा है, उसमें क्या है? हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो उसमें कुछ खोया हुआ है। फ्रंट रिब्स जो है उसमें गुम है। फ्रंट रिब्स टूट गया, हो सकता गुम होगा या टूट गया होगा काटते वक्त। तो ये उसने इंकशाफ किया, जाहिर किया कि भाई जब एक्सरे किया तो उनका वो चेस्ट पे कुछ हड्डियाँ नहीं थी। खैर आगे देखते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आज जो डायग्नोस्टिक की जा रही है इमेजिंग, जो इमेज की, वो जो है किसके जरिए की जाएगा? कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी सीटी मतलब समझ गया ना, सीटी स्कैन जी। तो सीटी स्कैन के जरिए उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है, बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो अब सीटी स्कैन के जरिए जो है अब एक्सरे के बनिस्बत 100 ऑफ एक्सरे किया जा सकता है, सैकड़ों से एक्सरे कर सकता है क्रॉस सेक्शन में, मतलब तिरछे आगे पीछे इस तरह भी चाहे, और सबको एक साथ जो है ऐसा शामिल कर, जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी के जैसे टुकड़े होते हैं, बिल्कुल आसानी से रोटी के जितना टुकड़ा चाहो कर सकते हो। तो ये सब किस लिए? ताकि 3 डायमेंशनल में 3D में वो पूरा बदन जो है का पूरा एक्सरे निकाला जा सकता है। मतलब कोई एक पार्ट पे एक्सरे कर सकता है आदमी ना, लेकिन सीटी स्कैन के जरिए से किसी भी पार्ट को कहीं से भी किसी एंगल से भी एक्सरे किया जा सकता है। आई बात समझ में? व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील आफ्टर दैन द एक्सरे। अब सीटी स्कैन जो है क्या ज़्यादा पता बताएगा तट के बारे में जो एक्सरे से हमें मालूम हुआ। तो ये तो एक सवाल है कि क्या हमें ज़्यादा मालूमात होगी सीटी स्कैन के जरिए एक्सरे से भी? एक्सरे जो किया उसने एनाटॉमी प्रोफेसर ने, क्या उस वक्त जो पता चला और अब सीटी स्कैन करें, क्या इससे भी ज़्यादा मालूमात जो हमारे पास है उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा? एक सवाल है। एंड इट कुड बी आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या इस सीटी स्कैन के जरिए 2 सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है? स्टिल लिंगरिंग, जब भी इंतज़ार में है, जब भी अभी भी इसका पता नहीं चल सका है, वो क्या है? हाउ डिड ही डाई, कैसे वो मरा है, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मौत के वक्त इसकी उम्र कितनी थी? क्या ये 2 सवाल के जवाब मिल सकते हैं सीटी स्कैन के जरिए? ये एक सवाल बना पड़ा है। किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट, किंग टट्स की मौत एक बहुत बड़ा हादसा था। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, बादशाहत के लिए भी एक बहुत बड़ा हादसा था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपने परिवार का सबसे आखिरी चिराग था ये। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ ऑफ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और इसका जो है कफन दफन इसके डायनेस्टी का, उसके डायनेस्टी को हिला देने वाला, और क्या बोलते, रैटल माने खड़खड़ाना, हिला देना, तो इसकी पूरी साम्राज्य को हिला देने के लायक था इसकी मौत। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे
एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर। लेकिन जो उसके पास मरने की वजह और उस मरने के बाद क्या वजह थी, आफ्टर माथ मर डेट पार्टिकुलर्स में डिटेल जो है, बट द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे, यानी कि उसके मौत की क्या वजह जो डिटेल है, एंड इट्स आफ्टर माथ मरने के बाद क्या हुआ, ये सब क्लियर नहीं है। क्लियर है। अब स्टोरी हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में कि क्या इसका बैकग्राउंड है फ़राओ के बारे में। एमेनहॉटेप थर्ड, ये एमेनहॉटेप थर्ड है, टट्स फादर या ग्रैंडफादर हैं ये। एमेनहॉटेप थर्ड ये टट्स के फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं। वाज अ पावरफुल फ़राओ वाज हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स। बहुत ताकतवर फ़िरौन थे जो तकरीबन 40 साल तक इन्होंने हुकूमत की थी बादशाहत के लिए। द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज़ गोल्डन एज। 18th डायनेस्टी, 18th डायनेस्टी मतलब होता है 18th 18वीं हुकूमत थी, राजा थे 18वें साल से 1800 साल से ये लोग जो है ये लोग गोल्डन राज कर रहे थे, सहाना राज किए थे। हिज सन एमेनहॉटेप IV, इनके बेटे थे एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम, उनके बाद बैठे गद्दी पर, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड। लेकिन एमेनहॉटेप III के बाद एमेनहॉटेप IV जो उनके बेटे थे, ये उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद ये गद्दी पर बैठ गए। ठीक है। और इन्होंने एक अजीब सा जो कारनामा किया, एक अजीब पीरियड हुआ उनके ज़माने में। इन द हिस्ट्री ऑफ फ़राओ की हिस्ट्री में क्या हुआ, अजीब सा कारनामा किया इन्होंने। क्या था एंशिएंट इजिप्ट में। द न्यू फ़राओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। ये जो नया फ़राओ था यानी कि एमेनहॉटेप IV जो है, ये क्या किया, बढ़ावा दिया, प्रोमोटेड बढ़ावा दिया इबादत करने का, पूजा करने का। एटेन की पूजा करने लगी। एटेन कौन है, द सन डिस्क, ये सूरज का देवता है, तो इसकी पूजा करने लगा। चेंज हिज नेम टू अखेनेटेन, समझ में, अपना नाम भी बदल दिया उसने, एमेनहॉटेप से बदलकर अखेनेटेन कर दिया इसने अपना नाम, एटेन की वजह से, क्योंकि ये किसकी पूजा कर रहा था, एटेन की, इसलिए अपना नाम अखेनेटेन कह दिया इसने। ठीक है। और सर्वेंट ऑफ द एटेन, जिसका मतलब होता है एटेन का पुजारी या बंदा। ठीक है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेटन। और उसने अपना जो है जो रिलीजियस कैपिटल था, उसका मजहबी कैपिटल जो सल्तनत था, कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसको उसने बदल करके ओल्ड सिटी, जो कहाँ थे पहले, ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स में था, उसको बदल करके वो जो वहाँ से बदल करके कहाँ न्यू सिटी भी लेकर आया अखेटेटन। उसने उसको भी जगह भी यानी कैपिटल भी बदल दिया वहाँ से, जैसे दिल्ली से हटाकर मुंबई कर दिया मिसाल के तौर पर। ठीक है। तो जगह बदल दिया। नोन नाउ एज अमेरना। अब इसका नाम जो है यानी कि अखेटेटन का जो नया सिटी था, जिसको राज में यानी कि कैपिटल बनाया था उसको। ठीक है। अब उसका नाम क्या है, अमारना नाम है। ठीक। पहले कौन सा था, थेब्स था उसकी कैपिटल सिटी। अब न्यू कैपिटल जो सिटी बनी है कैपिटल सिटी, वो अखेटेटन है, जिसको अब कहते हैं अमारना। ठीक है। ही फर्दर शॉक द कंट्री, उसने मुल्क को और हैरान किया, बाई अटैकिंग अम्यून, अम्यून पर हमला करके। अम्यून कौन है, अब मेजर गॉड, ये जो है बड़ा देवता था उस वक्त का, जिसकी सब लोग पूजा करते थे, सब लोग उसकी अम्यून की पूजा करते थे, उस पर उसने हमला कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसने उसकी मूर्ति को ही तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके मंदिरों को भी बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, वाकई ये बहुत ज़्यादा डरावना वक्त गुजरा होगा, बुरा वक्त गुजरा होगा। सेड रे जॉनसन ने बताया, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। शिकागो यूनिवर्सिटी के ये डायरेक्टर हैं लग्जर में। इनका मानना था कि वो ज़माना वाकई बहुत बुरा होगा। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, जो पुराने ज़माने के जो मंजर है, प्लेस है थीब्स का, ये भी लग्जर में है। ठीक है। इधर लग्जर कहाँ है, ये एंशिएंट थीब्स में है। ठीक। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, जो ख़ानदान सदियों से हुकूमत कर रहा था, इसकी वजह से कहाँ आ गया, कम टू एन एंड, ख़त्म होने को आ गया। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद अखेनेटन क्या हुआ, थोड़ा पागल हो गया। ठीक है। सनकी हो गया, क्रेजी हो गया। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, अच्छा इसके मौत के बाद क्या हुआ, मिस्ट्रियस रूलर नेम्ड स्मेंखाकर appeared briefly and excited with hardly a trace. तो एक मिस्ट्रियस मतलब होता है एक छुपा हुआ, एक मतलब जो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक रूलर था जिसका नाम था स्मेंखाकर,
यानी कि आप अखनाटन के मरने के बाद एक और राजा हुकूमत किया जिसका नाम था स्मेन खैकर, जो थोड़े दिन के लिए आया। कितने दिन के लिए हुकूमत किया? बहुत थोड़े दिन के। और फिर एग्जिटेड यानी फिर वहाँ से चला गया, निकल गया राजपाट से, जिसका कोई निशान भी मालूम नहीं किधर गया, क्यों ऐसा निकल गया, सब कोई वजह उसकी पता नहीं चली। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटन टुक द थ्रोन, और फिर एक नया नौजवान राजा जिसका नाम था टुटनखाटन, उसने जो है गद्दी संभाली। किंग टट एज ही वॉज वाइडली नोन टुडे, और जिसको आज हम लोग टुटनखाटन को किंग टट से नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, और ये लड़का अपना नाम बहुत जल्द बदल दिया टुटनखाम्यून। इसने टुटनखाटन से अपना नाम टुटनखाम्यून कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि इसके दादा परदादा जो है एम्यून गॉड की पूजा करते थे, इसलिए जो है, और इसके जो बाप थे वो एटन गॉड की पूजा कर रहे थे। तो इसने जो सोचा कि मैं अपने परिवार वालों की, अपने दादा परदादा जो परंपरा है इनकी पुस्तकों से और सदियों से जो उनके घर में जिसकी पूजा होती आई है उसी की पूजा करेंगे। तो इसलिए अपना नाम उसने जो है टुटनखाटन से हटाकर टुटनखाम्यून रखा, लिविंग इमेज ऑफ एम्यून, यानी कि एम्यून का जीता जागता मूर्ति। एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर जो है उसने रिस्टोरेशन किया पुराने तरीके को। रिस्टोरेशन ब्रिंग द बैक, रेस्टोरेशन में ब्रिंगिंग बैक, उसको वापस, जो पुराना तहजीब था, पुराना तरीका था, उसको वापस लाने की इसने कोशिश की। रीन फॉर अबाउट 9 years, उसने तकरीबन 9 साल हुकूमत की। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली सबकी उम्मीद के ख़िलाफ़ ये मर भी गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, उसके फेम को ना देखते हुए, एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, स्पेकुलेशन मतलब होता है जो इसके बारे में गेस वर्ड, इसकी किस्मत के बारे में हम लोग गेस जो किए वो सब के बगैर भी अब सब चीज़ हटा कर, सब साइड करके, टट इज़ वन ममी अमॉन्ग मेनी इन इजिप्ट, टट भी एक मम्मी है जो बहुत सारी मम्मियों में है। हाउ मेनी मम्मीज़? नो वन नोज़, कितनी मम्मी है वहाँ पर पता नहीं, बेशुमार मम्मी है। ये बहुत मशहूर है, फेम बहुत हुआ इसका, इज़्ज़त, इसको बहुत फेम मिला, फेमस भी हुआ, और इसके बारे में, इसकी किस्मत के बारे में बहुत से लोग गेस वर्क भी किए। इन सब के बावजूद भी देखा जाए तो बहुत सारे मम्मी हैं इजिप्ट में, और कितने हैं नो वन नोज़, कितने हैं पता नहीं। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्शियन मम्मी के जो प्रोजेक्ट है, तलाश करने का एक प्रोजेक्ट है, काम है, विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो 2003 में स्टार्ट हुआ था, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अब तक जो है 600 मम्मी उन्होंने खोज निकाली है। एंड स्टिल काउंटिंग, और अभी गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज़, अब दूसरा जो दौर है, दूसरा जो तरतीब है इसके बाद, तो चलो मालूम हो गया है सब। अब क्या करना है हमें? स्कैनिंग द ममीज़ विथ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। तो अब जो है सिटी स्कैन से इन सब मम्मी को गुजारना है ताकि उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाए। और ये सिटी स्कैन किसने दिया है? पोर्टेबल मतलब जो आसानी से कहीं भी जा सके, मतलब कैरी कर सकते हैं जहाँ आसानी से। पोर्टेबल मतलब जिसको कैरी किया जा सकता है, लिया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमारे पास लैपटॉप है तो हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वो कंप्यूटर का ही पार्ट है ना। तो सिटी स्कैन भी एक पोर्टेबल सिटी स्कैन बनाया गया, किसके जरिया? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के जरिया और सीमेंट के जरिया। और इन्होंने क्या किया? डोनेट कर दिया इनको, इन्होंने हदिया कर दिया, तोहफे में दे दिया। ये सीमेंट और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी कौन है? ये इसके मैन्युफैक्चरर हैं सिटी स्कैन के, पोर्टेबल सिटी स्कैन के मैन्युफैक्चरर यही लोग हैं। इन्होंने उनको दे दिया हदिया में, तोहफे में। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैंड, और सबसे डिसाइड ये किया गया कि किंग टट के सबसे पहली मम्मी होगी जिसका स्कैन किया जाएगा। इन डेथ, मौत में, मरने के बाद, एज इन लाइफ, जैसा कि ज़िंदगी में, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। रिगली के माना होता है इन अ रॉयल मैनर, जैसा शाहाना अंदाज से जो है जब जिंदा थे अपने लोगों के दरमियान गुजर रहे थे शाहाना अंदाज से, पहले सबसे आगे। तो मरने के बाद भी इनको पहले नंबर पर रखा जाएगा क्योंकि राजा हैं, और इनको राजा की वजह से सबसे पहले सम्मान इनको दिया जाएगा कि पहले इनका सिटी स्कैन पहले होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ? सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टू, एक सिटी स्कैन जो है मशीन जो है स्कैन किया उस मम्मी का सर से लेकर पैर तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन क्रॉस सेक्शन। उसने 1700 जो है डिजिटल इमेज तैयार किए, उसने क्रॉस सेक्शन में यानी कि तिरछी तस्वीरें ली। तट का सर का स्कैन in 0.62 millimeter slices of register its intricate structures, और
इंट्रिकेट मतलब एग्जामिन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसकी एग्जामिनेशन के लिए तो छोटे छोटे पार्ट्स में उसके स्कैन किए गए। 0.62 मिलीमीटर के स्लाइस टुकड़े का बनाकर जो है उन्होंने इसका स्कैन किया, हर चीज़ का देखा, ऊपर से नीचे हर चीज़ बहुत हिसाब से लिया उन्होंने स्कैन। टेक्स ऑन एरी डिटेल्स, एरी के माने होता है स्ट्रेंज, और अजीब हैरान करने वाली जो है डिटेल्स उनको मालूम हुई इन द रिजल्टिंग इमेज। उस इमेज से बहुत कुछ हैरान करने वाली चीज़ें पता चली। विथ टच इंटायर बॉडी, पूरे बदन के पूरे जिस्म से टट के सिमिलर रिकॉर्डेड, जो एक ही तरह का रिकॉर्ड मिला। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डन बुरियल स्ट्रेन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो इसमें जो है काम करने वाली बहुत टीम थी, स्पेशलिस्ट थे, माहिर उसमें लोग लपटे थे। रेडियोलॉजी माहिर थे, फॉरेंसिक में माहिर लोग थे, एनाटॉमी में। सभी लोग क्या किए, एग्जामिन करना शुरू किए उस सीक्रेट का, उस राज का, जिसको विंग गॉडेस माने के उस देवी देवताओं ने इसको छुपा रखा था अब तक ब्यूरियल में, कब्र में, ठीक है। और इसकी हिफाजत की थी काफ़ी साल से। आज उसका जो इंकशाफ होना था, उसको जाहिर करना था, पता लगाना था, एग्ज़ामिन होना था, सब चीज़ें उन्होंने एग्ज़ामिन किया। सारे लोग लपटे थे उसके बारे में पता लगाने के लिए। अभी काम चल रहा था। द नाइट ऑफ द स्कैन, उस रात जब स्कैन किया जा रहा था, वर्कमैन कैरी टट, वर्कमैन नौकर लोग, काम करने वाले लोग उस टट की बॉडी को ले जा रहे थे फ्रॉम द टॉम से, यानी कि मकबरे से, इन हिज बॉक्स, उसके संदूक के साथ। लाइक पाल बियरर, जैसा कि पहले ज़माने में पाल बियरर यानी कि वो जो कॉफिन कब्र, कॉफिन मतलब ये उसके बोल सकते हैं ताबूत ले जाने वाले होते थे, है ना, डेड बॉडी को ले जाते थे जिस तरह पहले, इसी तरह ये लोग भी ले गए। दे क्लाइम्ड अ रैंप, वो एक रैंप पर चढ़े। स्लोपिंग एरिया समझ गया ना, नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे एरिया पर वो लोग चढ़े, ठीक है। एंड अ फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, और फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी उन्होंने, इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड। और जब वो लोग बाहर आए तो भंवर जो है, एक हवा का तूफान चल रहा था, भंवर उड़ रहा था। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और फिर वो लोग जो है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में चढ़े। इनटू द ट्रेलर, एक बड़ा सा ट्रेलर था, गाड़ी थी, उसके लिफ्ट पर चढ़े। एंड देन हेल्ड द स्कैनर, फिर उसके बाद स्कैनर स्टार्ट किया, उन्होंने स्कैन करना शुरू किया। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, 2 men इमर्ज, 2 आदमी बाहर निकले। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, स्प्रिंटेड माने होता है रैन फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ कर गए। एक बगल में एक ऑफिस थी, वहाँ दौड़े गए। एंड रिटर्न, और फिर वापस आए विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, एक जोड़ा सफ़ेद प्लास्टिक का पंखा लेकर आए। क्यों भाई? द $1 million स्कैनर, ये $1 million का जो स्कैनर था, सिटी स्कैनर, हैड स्टॉप बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन में जो है बालू जाने की वजह से काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से वो लोग जो है 2 पंखे और लेकर आए। कर्स ऑफ द फ़िरौन, ये हो ना हो, ये फ़िरौन का ही जो है श्राप है। जोक द गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने नर्वसली मजाक किया। इवेंचुअली, आखिरकार, द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, उस काम को ख़त्म किया। उस पंखों ने काम मिल करके, जो पंखा उन्होंने लगाया, सही काम किया और काम कंप्लीट हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और देखा कि सब कुछ देखने के बाद कि कोई डाटा कोई मिस नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर द वर्कमैन, फिर टेक्नीशियन ने जो है टट को उन आदमियों को दे दिया जो लेकर आए थे। वो कैरीड हिम, जो उसको बैक के टॉम की तरफ उसको वापस ले गए, उसके टॉम में, उसके मकबरे में। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, 3 घंटे से कम जब उसको निकाला गया था, 3 घंटे से कम वक्त लगा। फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके कफन से, उसके ताबूत से 3 घंटे से कम वक्त में जो है पूरा काम किया गया। द फराव अगेन रेस्टेड इन अ पीस, और फिर जो है उस फराव को उसके कफन में फिर से आराम करने के लिए रख दिया गया। वेयर फनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर उसके पंडितों ने जो है 300 पहले, बहुत साल पहले उसको रखा था ताबूत में। आज फिर उस ताबूत को फिर वहीं पर 3 घंटे सिर्फ हुए थे, या 3 घंटे से कम वक्त लगा था, उसको वहाँ से निकाल करके इस्तेमाल किया गया। फिर उसको वहीं पहुँचा दिया गया जहाँ पर वापस था। बैक इन द ट्रेलर, लोग फिर वापस ट्रेलर्स में चढ़े, आगे रख करके। टेक्नीशियन पुल्ड अप अस्टोनाइजिंग इमेजेस, उसने एक टेक्नीशियन जो उसमें से एक हैरान करने वाला एक तस्वीर निकाला ऑफ टट का ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अ ग्रे हेड टू शेप, और एक भूरे रंग का जो है एक सर जो है शेप लिया। फ्रॉम अ स्कैटरिंग पिक्सल,
स्कैटरिंग पिक्सल मतलब होता है उसकी जो रोशनी होती है, इसको समझिए इस तरह की पिक्सल मतलब जो कंप्यूटर पर रोशनी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो सब शक्ल लेकर के इसका एक शेप बनाया उन्होंने ग्रे शक्ल का उसके सर का। एंड द टेक्नीशियन स्पन, और टेक्नीशियन उसको घुमा रहे थे, एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उसको तिरछा आगे पीछे कर रहे थे, हर डायरेक्शन में चेक कर रहे थे। नेक वर्टिब्रेट्स, और जो है गर्दन थी उसकी, उसको भी देखे, नेक बोन, वर्टिब्रेट में नेक बोन, गर्दन वाली हड्डी को अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, बिल्कुल ऐसा क्लियर था जैसे कि एनाटॉमी क्लास में दिखता है। अदर इमेजेस रिवील अ हैंड, दूसरे इमेज भी थे जैसे कि हाथ, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब्स, कुछ व्यूज़ थे रिब पसली के, है ना, एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और जो है कुछ ट्रांजेक्शन था यानी कि तिरछे काटे हुए, तिरछा उसका लिया गया था एक्सरे खोपड़ी का भी। बट फॉर नाउ, लेकिन अब द प्रेशर वाज ऑफ, अब प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मतलब अब किसी पर कोई ज़्यादा तनाव नहीं था। सिटिंग बैट इन हिज चेयर, अपने चेयर में बैठते ही जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवास मुस्कुराए, और विजिबली रिलीव्ड, और बिल्कुल दिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और ये इस वजह से कि कोई चीज़ बुरा नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं रात बिल्कुल नहीं सोया, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड भी नहीं सोया। ही सेड, मतलब जाही हवास ने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत परेशान था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि मैं जाकर अब सो सकता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब उसके बाद हम लोग ट्रेलर छोड़ चुके थे। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, अब हम जो है लोहे की सीढ़ियों से नीचे आ चुके थे। टू द सैंडी ग्राउंड पर, यानी कि बालूदार ज़मीन पर। द विंड हैड स्टॉप्ड, अब हवा भी ठहर चुकी थी, है ना। द विंटर एयर ले कोल्ड, और ठंडी हवा बिल्कुल हवा जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। एंड स्टिल, और खामोश थी। लाइक दैट इटसेल्फ, जैसा कि मौत होती है, बिल्कुल ठंडी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस वैली में जहाँ पर मुर्दे लोग रहते हैं, डिपार्टेड माने यहाँ पर डेथ होगा, ठीक है। जस्ट अबव द इंट्रेंस ऑफ टर्ट्स टॉम स्टूड ऑरियन, बस जहाँ पर से दाखिल गेट है टर्ट्स के टॉम का, टर्ट्स के मकबरे का जो गेट है उसके ऊपर जो है स्टूड ऑरियन की तस्वीर बनी है। ऑरियन कौन है ये? ऑरियन जो है ना, ये एक सितारों की झुरमुट को कहते हैं, ठीक है। उसमें 7 सितारे या कुछ इसी तरह होंगे, तो सितारों का एक नक्षत्र बोल सकते हैं उसको, सितारों की झुरमुट है। द कॉन्स्टलेशन के माना वही हो गया, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। दैट द एंसेंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, जिसको पुराने ज़माने के मिस्री लोग कहते थे ऑसिरिस, सोल ऑफ ऑसिरिस, यानी कि ऑसिरिस जो थी, ऑसिरिस द गॉड ऑफ लाइफ हेयर आफ्टर, मौत के बाद जो देवी, मौत के बाद की ज़िंदगी की देवी, वो उसकी जो आत्मा वहाँ पर, उसको बोलते थे कि ये जो है इजिप्शियन के जानते थे कि ये जो कॉन्स्टलेशन, ये जो तारे हैं, ये कौन है? मौत के बाद की देवी है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, है कौन है? गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मौत के बाद की देवी है ऑसिरिस। वाचिंग ओवर द बॉय किंग, जो उस बच्चे को देख रही है। ओके, आई होप समझ में आ गया। ये नेशनल ज्योग्राफी से लिया गया है, वॉल्यूम 2 और 7 से। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, आप इसको देखें, समझें, क्वेश्चन आंसर लिखें। आई होप कि पूरा स्टोरी आपको क्लियर हुआ होगा। सी यू अगेन इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो।